क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। साथियों, कल सुबह से ही खबर फैल रही है एसीएस के पाठक को लेकर के। कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने छुट्टी लिया है, तो कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कहीं कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं, तो कहीं कहा जा रहा है कि उन्हें सदा-सदा के लिए छुट्टी कर दिया गया है। क्या है सच्चाई आखिर? और यदि सच्चाई भी है, तो कहीं तारीफ़ भी हो रही है, तो कुछ खुश भी हो रहे हैं। क्यों? इनसे पहले भी कई एसीएस आए और गए। बहुतों एसीएस का लोग नाम भी नहीं जान पाया। लेकिन आखिर के पाठक में ऐसा क्या था, जिनका नाम बच्चा-बच्चा के ज़ुबान पे है? कोई तारीफ़ करते रहें, कोई खुशी जताते रहें, तो कोई उनसे प्रताड़ित, शोषित होने का गंभीर आरोप लगाते रहें। जो भी हो, जितने दिन के लिए वो आए, यदि वो अब उन्हें वास्तव में इस्तीफ़ा उन्होंने दे दिया है या उन्हें सदा-सदा के लिए छुट्टी कर दी गई है, फिर भी इतने दिनों के अंदर ही उन्होंने जो ऐतिहासिक कार्य किए हैं, हो सकता है उनके कार्यशैली से, उनके कार्यों से, उनके दिशा-निर्देशों के कारण समाज प्रभावित हो, शिक्षक-शिक्षिकाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, छात्र-छात्राओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो, उनके अधीनस्थ जो अधिकारीगण थे, चाहे वो बीईओ हों, डीईओ हों, डीपीओ हों या अन्य जो पदाधिकारी थे, उन्हें जो है कठिन परिश्रम का सामना करना पड़ा हो। ऐसी हालातें उत्पन्न हुई और हमने भी कई वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि एसीएस के पाठक जो है असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं, असामाजिक कार्य कर रहे हैं। उनके दिशा-निर्देशों के कारण जो है समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कई छात्र-छात्राओं की ठंड की वजह से मौत हो गई, कितने बेहोश हो गए, कितने शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो है इस्तीफा दे दिया उनके प्रताड़ना के कारण। ये सारी समस्याएँ उत्पन्न हुई। कई प्रधानाध्यापकों के प्रभारी प्रधानाध्यापकों के साथ उनकी बदतमीज़ी देखने को मिली। शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, किसी को इडियट कहा, किसी को कुछ कहा। कहीं भी, कभी भी किसी के सामने किसी को भी डाँटते-डपटते उन्हें देखा गया। साथ ही शिक्षा जगत से जो जुड़े हुए नहीं हैं, उनके साथ भी उनका वैसा ही व्यवहार दिखा। एमएलसी का पेंशन रुकवा देना, न्यूज़ चैनल को लीगल नोटिस भेज देना, डॉक्टर अजय को के साथ बदतमीज़ी करना, फ़ोन कर उनके गाली-गलौज करना, जिसके कारण पूरे जो डॉक्टरों का संगठन है बिहार स्तर का, राज्य स्तर का, वो उनके खिलाफ चले गए। डॉक्टर अजय को हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। ये सारे जो है घटनाएँ घटती रहीं इतने ही दिनों के अंदर। आप देखें सिंघम की तरह वे सुबह, शाम, दोपहर, रात माननीय नरेंद्र मोदी जो जिन पर पूरे बीजेपी और एनडीए गर्व करती है कि भारत के प्रधानमंत्री 18-18 घंटे कार्य करते हैं, कभी उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। उनको भी वो पछाड़ते हुए और 12-12 बजे रात में उन्होंने डाइट सेंटर पर जाकर के वहाँ निरीक्षण किया। किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। लेकिन अब हालात ऐसा उत्पन्न हो गया है कि अब जो है के पाठक पर ही जो है वो आफ़त आन पड़ी है। आखिर ये हालात उत्पन्न क्यों हुए? बस कारण वही है जो मैंने पूर्व में आपको बताया। ये सारे कारण हैं, इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया था या फिर अन्य माध्यमों से आपको जानकारी हुई होगी कि जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनके पास विभिन्न राजनीतिक दलों के 25 एमएलसी जो है वो गए थे उनके पास, शिकायत लेकर के। उसके बाद राज्यपाल स्वयं जो है उनके निर्देश पर राज्यपाल के सचिव ने बिहार सरकार के सचिव को के पाठक के खिलाफ जो है उन्होंने पत्र लिखा और 3 ऐसे निर्देश जो के पाठक के द्वारा निर्गत किए गए थे, उसे असंवैधानिक करार देते हुए उसे तुरंत ही वापस लेने और उससे संलिप्त अधिकारियों पर कार्रवाई करने की उन्होंने माँग किया। उसके बाद से जब राज्यपाल स्वयं बिहार सरकार को जब पत्र लिखते हैं, तो उसका महत्व ही अलग होता है। इस प्रकार से वो विवादित रहे निरंतर। वो जो है स्वयं के सामने जो है, वो किसी को आड़े नहीं आने देना चाहते थे। जो भी बीच रास्ते आया उसे जो है उन्होंने उसे अपने स्तर से हटाने का प्रयास किया और सबको उन्होंने अपने लहज़े में जवाब दिया। ना उनके खिलाफ कोई कुछ बोल सकता है, ना कोई लिख सकता है, ना पढ़ सकता है और ना ही किसी के द्वारा लिखे गए उनके खिलाफ बातों पर कोई कमेंट कर सकता है, कोई लाइक कर सकता है। ऐसा स्थिति उन्होंने उत्पन्न कर दिया और चूँकि दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी आकर के इतने भारी संख्या में जो शिक्षक बने, वे सिर्फ़ इसी लिए बने कि बिहार के शिक्षा विभाग का हालात के पाठक के पूर्व का वो अवगत थे। उन्हें लगा कि बिहार में शिक्षक बन के सिर्फ़ मज़े करना है, दंड पेलना है। लेकिन के पाठक के हाथ हो लगे और मजबूरन उन्हें शिक्षक बनने, नियुक्ति पत्र लेने, योगदान देने के बाद भी हज़ारों की तादाद में शिक्षक और शिक्षिकाओं को
इस्तीफ़ा देना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा। ये हालात जो है के पाठक का देन है। शिक्षा विभाग में जब भी सुधारात्मक कार्रवाई की बातें आएँगी, के पाठक का नाम लिया जाएगा। हर इंसान में गुण और दोष होता है। मैंने भी माननीय के पाठक की बुराइयाँ की हैं, जहाँ गलत थे, वहाँ मैंने उनके खिलाफ आवाज़ें उठाई हैं और भरपूर तरीके से, पुरज़ोर तरीके से आवाज़ें उठाई हैं, कटु शब्दों का प्रयोग भी उनके खिलाफ मैंने कहा है। लेकिन जो उनके द्वारा सही कार्य किए गए हैं, उसका मैंने प्रशंसा भी किया है। और अब सवाल यह है कि वे छुट्टी पर गए हैं या फिर उन्हें सदा-सदा के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है? क्या उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है या फिर उन्हें हटा दिया गया है? ये सवाल अभी भविष्य के गर्त में है, इस पर कहना मुश्किल है, लेकिन संकेत कुछ उसी की ओर है। इसके कारण भी हमने आपको गिनाए, अनगिनत कारणें हैं। अब चूँकि यदि उन्हें शिक्षा विभाग में बने रहना उनको यदि चाहिए था, तो 8 तारीख से वो छुट्टी पर गए हैं, 13 तारीख को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, उतने बड़ा मेगा इवेंट जिसका पूरा जो है के पाठक की निगरानी में ही सारा कुछ हुआ और अंतिम समय में जब उन्हें उस महफ़िल का मज़ा लेने का समय आया, जब उस महफ़िल का, उस मेगा इवेंट का, उस बड़े समारोह का, जब उनको साक्षी और गवाह बनने का जब बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान जब नियुक्ति पत्र बँट रहे थे, जब उन्हें तालियों के गड़गड़ाहट से जिस प्रकार के स्वागत हो रहे थे, जिस प्रकार के उनके प्रशंसा में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों के मुँह से जो है कसीदे गढ़े जा रहे थे, जब पुनः ऐसा अवसर उन्हें प्राप्त हो रहा है, तो क्या वो 5 दिनों में उनका जो स्वास्थ्य है, जो उन्होंने हवाला दिया है स्वास्थ्य खराब होने का, क्या वो ठीक नहीं हो पाते? 13 तारीख को क्या वो उस भव्य समारोह में क्या वो सम्मिलित नहीं हो पाते? फिर पुनः जो है खबर आती है कि उनका छुट्टी जो है 2 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये सारे जो है वो संकेत करते हैं कि हो सकता है कि के पाठक अब लौट कर ना आए। लेकिन मैं अंतिम में वो एक फ़िल्म का डायलॉग आपको सुनाना चाहूँगा। क्या सोचा था, नहीं लौटेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हो सकता है कि ऐसा भी हो, तो कुछ भी कहना भी मुश्किल है। इसलिए जो के पाठक साहब से खुद को शोषित और प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, उन्हें खुश भी होने की आवश्यकता नहीं है ज़्यादा, और जिन्हें लग रहा था कि के पाठक साहब को शिक्षा विभाग में भी और समय रहने की आवश्यकता है ताकि कुछ और सुधारात्मक कार्य हो सके, तो उन्हें विक्षेपित होने की आवश्यकता भी नहीं है, नाराज़ होने की भी आवश्यकता नहीं है। अभी इंतज़ार करने की आवश्यकता है। क्या कुछ होता है, देखते हैं आगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।